सम्राट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हम संबंध के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फलन के बारे में चर्चा करेंगे। फलन क्या होता है, फलन कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फलन क्या होता है, किसे कहेंगे फलन। तो फलन संबंध जो हम पढ़ चुके हैं, फलन क्या एक संबंध ही है। फलन क्या है, एक संबंध ही है। संबंध में क्या करते थे, संबंध में एक सेट होता था ए, दूसरा सेट होता था बी। तो ए के जो अवयव होते थे, ए में कुछ अवयव होते थे और बी में भी कुछ अवयव होते थे। तो ए के जो अवयव होते थे उनका संबंध बी में जो अवयव होते थे उनसे होता था। लेकिन ए में जो अवयव होते थे उनमें से कई एक अवयव ऐसे भी होते थे जिनका संबंध बी में नहीं होता था। लेकिन हम फलन में पढ़ेंगे तो फलन में क्या होता है, जो सेट ए में अवयव होंगे उन सभी अवयवों का, कोई भी अवयव छूटे ना सेट ए में, तो सेट ए के सभी अवयवों का संबंध सेट वी के अवयवों से होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। समझते हैं। तो सबसे पहले फलन, फलन की डेफिनेशन क्या बनती है। फलन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है कि ऐसा संबंध, क्योंकि संबंध क्या, फलन क्या है, एक संबंध ही है। तो ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। कहने का मतलब है कि सेट ए में जितने भी अवयव हैं उन सब का सेट बी में केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, या कह सकते हैं केवल एक से ही संबंधित होना चाहिए, जिसे हम आरेख की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लिया कोई एक ए सेट है और एक कोई वी सेट है, और यहां पर क्या है, ये फलन है। इसमें हम क्या करें, 1 2 3 4 5 ले लें। इसमें हम क्या करें, 2 3 4 5 6 ले लें। तो यहां पर हम 1 का संबंध किससे कर दें, 2 से। 2 का संबंध किससे कर दें, 3 से। 3 का संबंध 4 से। 4 का संबंध 5 से। 5 का संबंध 6 से। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए सेट में जितने भी अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5, इन सभी अवयवों का अपना अपना एक संबंधित है। प्रत्येक अवयव इसका किसी न किसी से संबंधित है। जैसे 1 किससे है, 2 से संबंधित है। 2 किससे है, 3 से। 3 किससे है, 4 से। 4 किससे है, 5 से। 5 है 6 से। यानी इस ए सेट का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से क्या है, अलग अलग संबंधित है। ऐसा नहीं है कि वन का संबंध 1 2 से भी है और वन का संबंध 3 से भी है। जैसे मैं देखना चाहूं तो क्या 1 2
3। इधर कोई सेट हम दूसरा ले लें, v 2 3 5 7, कुछ भी ले लो एज ए एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि वन का जो संबंध है वो 2 से है, वन का संबंध 3 से है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि वन के जो है 2 अवयव यहां पर छूट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यह फलन नहीं होगा, यह फलन नहीं होगा। साथ ही साथ इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं कि एक अवयव एक ऐसा है जिसके 2 जगह से संबंध जुड़े हुए हैं, 2 जगह से संबंध जुड़े हुए हैं, तब भी यह फलन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि या तो केवल सिंगल संबंधित होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें ए सेट में कोई भी अवयव छूटे ना, एक भी अवयव शेष ना बचे, तो हम उसे क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, फलन। है तो एक संबंधी, भाई एक दूसरे से क्या संबंध है, तो एक संबंधी है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो यह एक फलन कहलाता है, फलन कहलाता है। इसे एफ सच दैट ए से बी, एफ सच दैट ए से बी, इसे प्रतीकात्मक रूप से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। और फलन जो है, फलन मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। फलन मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, फलनों के प्रकार। तो सबसे पहला जो फलन होता है वो होगा आपका एकैकी फलन, जिसको हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम एकैक फलन, एकैक फलन, इंजेक्टिव फंक्शन। तो क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन, यानी एकैकी फलन? इसको अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, मान लिया कोई एक सेट है ए, एक कोई दूसरा सेट है V। ए में अवयव है x1 x2 x3 ... इसमें है y1 y2 y3 ... जनरली हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसकी सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो x1 का जो संबंध है वो y1 से है, x2 का जो संबंध है वो y2 से है, और x3 का जो संबंध है वो y3 से है। तो इसमें आरेख में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि सेट ए में जितने भी अवयव हैं उन प्रत्येक अवयव का सेट V में, यानी समुच्चय B में एक एक संबंध है। इसका मतलब क्या है कि एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से। इसका मतलब क्या है, 1-1। 1-1 का मतलब क्या है कि 1 का संबंध 1 से। इसके नाम से भी समझ सकते हो, एक है कि एक का संबंध एक से। तो जब समुच्चय ए के किसी एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक ही अवयव से होता है तो हम उसको बोलते हैं एकैकी फलन। अब देखो, अगर आपको बुक में कोई प्रश्न दिया होता है तो उसमें 2 चीजें होती हैं।
अगर बुक में प्रश्न होता है तो उसमें केवल दो चीजें होती हैं कि आपको सबसे पहले दे दिया जाएगा फंक्शन। फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपको फंक्शन दे दिया जाएगा। फंक्शन जैसे मान लिया कोई एक्स स्क्वायर दे दिया या कोई और दे दिया, और दूसरी चीज आपको यह बताया जाएगा कि फंक्शन किससे किस में है। मान लिया यहां पर क्या है, ए से बी में है, और फंक्शन आपको इस तरह से होगा जैसे मान लिया एन से एन में है। जब भी आपको सवाल दिया हुआ होगा उसमें एक आपको फंक्शन दिया होगा और एक आपको क्या दिया गया होगा कि फंक्शन जो है किससे किस में है, या संबंध जो है किससे किस में है, यानी एन से एन में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, दो चीजें दी हुई होंगी। तो इसको चेक करने के लिए कि ये फलन एक है कि है या नहीं है, उसको हम चेक करने के लिए क्या शर्त होती है कि यदि f(x1), इसको हम सवाल के माध्यम से समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, f(x1) बराबर है f(x2), तो x1 बराबर होना चाहिए x2। यदि हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसमें हम क्या रखेंगे, x1, तो f(x1) आ जाएगा, और यहां पर x2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, f(x2). इन दोनों को जब हम बराबर होंगे ये रखेंगे तो हमें सिद्ध करके क्या लाना होगा, x1 बराबर x2, या इसका उल्टा लेके चले कि f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), तो क्या आना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू x2। तो इस प्रकार के हम फलन को कहेंगे एकैकी फलन या इंजेक्टिव फंक्शन। समझते हैं, स्क्रीनशॉट लो, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो दूसरा, फलन के प्रकारों में दूसरा प्रकार क्या है। दूसरा प्रकार हमारा बनता है बहुएक फलन, या बहुएकी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुएकी फलन, यानी मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन नाम से महसूस हो रहा है, हमने अभी क्या पढ़ाया था, एक है की फंक्शन यानी एक है की फलन, उसमें क्या था, एक का संबंध एक से, और यहां पर क्या है, मैनी मतलब बहुत से, वन मतलब एक, यानी बहुत से अवयवों का एक से संबंध। जैसे समझने की कोशिश करो, जैसे मान लिया कोई ए सेट है और एक कोई दूसरा वी सेट है, इसमें क्या है, x1 x2 x3, इधर क्या है, y1 y2 y3 y4। तो संबंध कुछ इस प्रकार से हो कि x1 का संबंध जो है y1 से हो और x1 का ही संबंध y2 से हो, सॉरी x2 का संबंध y1 से हो। समझने की कोशिश करो, सेट ए में x1 x2 x3 तीन अवयव हैं, जिसमें से x1 का संबंध है वो भी y1 से है और x2 का संबंध है वो भी y1 से है, यानी एक से ज्यादा अवयवों का संबंध एक से है। सेट ए में जितने भी अवयव हैं, दो अवयवों का संबंध किससे है, बी सेट के एक ही अवयव से है। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा मतलब बहुत से, एक से ज्यादा मतलब बहुत से अवयव, तो बहुत से अवयवों का संबंध एक से है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुएकी फलन। x3 का संबंध हम किससे करते हैं, y3 से। तो यहां पर देख रहे हैं, अभी हमने जब तुम्हें एकैकी फंक्शन पढ़ाया था उसमें क्या था, उसमें था कि एक का संबंध एक से ही था। यहां पर क्या है, दो अवयवों का संबंध एक से है, इसका मतलब क्या है कि बहुत से अवयवों का संबंध एक से, तो उसे हम बोलते हैं बहुएकी फलन या मैनी वन फंक्शन। अगर फंक्शन अभी हमने एकैकी में पढ़ाया था तुम्हें कि उसमें क्या दिया हो कि फलन कोई दिया हो कि n से n में है, n से n में है, और कोई भी आपको एक फंक्शन दे दिया हो, कोई भी आपको एक फंक्शन दे दिया हो,
तो उसमें शर्त क्या थी कि यदि f(x1) बराबर है f(x2) तो क्या होना चाहिए कि x1 बराबर x2। ये शर्त जो थी वो तो इससे पिछले पार्ट क्या थी कि एक एक ही फलन में हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुएकी फलन। तो उसके जो एक एक ही फलन की शर्त थी, अगर वो वैलिड नहीं होगी, यहां पर क्या हो कि f(x1) f(x2) बराबर हैं, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, बहुएकी फलन। यानी अगर f(x1) बराबर है f(x2) तो x1 बराबर होना चाहिए x2, तब तो कहलाएगा ये एक एक ही फलन। और अगर ऐसा हो कि f(x1) बराबर है f(x2) के, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, तो ये जो फलन कहलाएगा वो कहलाएगा बहुएकी फलन। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका आच्छादी फलन। आच्छादी फलन ऑन टू फंक्शन, या इसे दूसरे नाम से भी पुकारते हैं आच्छादक फलन, सरजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन। इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या हो, कोई एक सेट हो ए, दूसरा सेट हो कोई बी, और वो संबंधित इस प्रकार हो x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसमें क्या हो कि x1 का संबंध किससे हो, y1 से, x2 का संबंध किससे हो, y3 से, किसी का भी संबंध किसी से हो सकता है, x3 का संबंध किससे हो, y2 से। हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर सेट V में कोई भी अवयव, भाई इसमें अगर कोई अवयव छूट रहा है, इसका मतलब ये फलन है ही नहीं। फलन है तो A में तो कोई भी अवयव बिल्कुल छूटना ही नहीं चाहिए, लेकिन बी सेट में, अगर बी सेट में कोई भी अवयव ना छूटे, कोई भी अवयव ना छूटे, यानी y1 जो किसी से संबंधित है वो किससे, x1 से, y2 जो संबंधित है वो किससे, x3 से, y3 जो संबंधित है वो किससे, x2 से। यानी y1 y2 y3 यानी बी सेट में जितने भी अवयव हैं वो एक एक किसी ना किसी अवयव से संबंधित हैं, यानी कोई भी बी सेट में अवयव छूट नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो फलन है वो आच्छादी फलन है। कैसा फलन है, आच्छादी फलन है। इसको हम फंक्शन के रूप में देखें तो सवाल के माध्यम से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ लो कि यदि कोई फंक्शन f(x) दिया है तो उसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, और यहां से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं, और y के प्रत्येक मान पर x क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ये क्या है, आच्छादक फलन है। यानी y के प्रत्येक मान पर या मान के लिए x परिभाषित होना चाहिए, x परिभाषित होना चाहिए, तो हम बोलेंगे आच्छादी फलन। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझेंगे चौथा प्रकार। चौथा प्रकार आपका होता है अंतरक्षेपी फलन, यानी इनटू फंक्शन, इनटू
फंक्शन। अभी हमने आच्छादक फलन में क्या सीखा था? आच्छादक फलन में सीखा था ए कोई सेट होता था, बी कोई सेट होता था, और कुछ संबंध इस प्रकार होते थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अभी हमने आच्छादक फलन में सीखा था कि बाई सेट में जितने भी अवयव थे उन सब का सेट ए के अवयव प्रत्येक अवयव से किसी ना किसी से संबंधित था वो। जैसे y1 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y2 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y3 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y4 भी किसी से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इन2 में क्या होता है? x1 का संबंध y1 से, x2 का संबंध y2 से, x3 का संबंध y4 से। y3 से भी दिखा सकते थे, चाहे y3 से दिखा दो चाहे y4 से दिखा दो। इसमें क्या होता है कि एक अवयव आप देख रहे होगे y3 जो ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? बी सेट में एक अवयव छूट रहा है। इसका मतलब है कि बी सेट में जो अवयव छूट रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी फलन। आच्छादी फलन में क्या होता है कि बी सेट में कोई भी अवयव छूटना चाहिए। यही नहीं है कि हम समझेंगे चौथा प्रकार। चौथा प्रकार आपका होता है अंतरक्षेपी फलन, यानी इनटू फंक्शन। अभी हमने आच्छादक फलन में क्या सीखा था? आच्छादक फलन में सीखा था ए कोई सेट होता था, बी कोई सेट होता था, और कुछ संबंध इस प्रकार होते थे x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। अभी हमने आच्छादक फलन में सीखा था कि बाई सेट में जितने भी अवयव थे उन सब का सेट ए के अवयव प्रत्येक अवयव से किसी ना किसी से संबंधित था वो। जैसे y1 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y2 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y3 भी किसी से संबंधित होना चाहिए, y4 भी किसी से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इन2 में क्या होता है? x1 का संबंध y1 से, x2 का संबंध y2 से, x3 का संबंध y4 से। y3 से भी दिखा सकते थे, चाहे y3 से दिखा दो चाहे y4 से दिखा दो। इसमें क्या होता है कि एक अवयव आप देख रहे होगे y3 जो ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब क्या है? बी सेट में एक अवयव छूट रहा है। इसका मतलब है कि बी सेट में जो अवयव छूट रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी फलन। आच्छादी फलन में क्या होता है कि बी सेट में कोई भी अवयव छूटना चाहिए। यही नहीं है कि एक ही फलन छूटना चाहिए, मतलब कोई भी फलन छूटे ही ना। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में जितने भी अवयव हैं वो इसमें कोई भी ना छूटे, तो हम क्या बोलेंगे? अंतरक्षेपी फलन बोलेंगे। बी सेट में जितने भी अवयव हैं उन सब का पूर्व प्रतिबिंब सेट ए में होना चाहिए। y3 का तो कोई पूर्व प्रतिबिंब है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? ये एक अंतरक्षेपी फलन है। तो अभी हमने फलन के चारों प्रकार के बारे में सीखा, फलन की डेफिनेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अब इससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और वीडियो में अगर कुछ तुम्हें इससे नया चाहिए या इसमें कोई भी आपको टिप्पणी करनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।